राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। ये शुरू हुआ था युक्ताहार विहार। इससे किसी भी प्रकार का दुख जीव को नहीं होता है, नष्ट हो जाता है। इस विषय में हमने गीता का एक श्लोक लिया था, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। न तो अधिक भोजन करो, न तो बिल्कुल भोजन छोड़ दो, ये भी गलत है। और न तो दिन भर सोते रहो और न तो जागते रहो। ये सारी बातें 16वें श्लोक में भगवान ने काट दिया है और 17वें श्लोक में फैसला दिया है। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त जागना, ऐसा करोगे तो वो योग बन जाएगा और उस योग से सभी प्रकार के दुख नष्ट हो जाएंगे। तो इस विषय में हमने कहा भाई कि टेलीफोन मिलाओ, आचार्यों का क्या मत है। अरे उनसे माधवीचंद से वैष्णव आचार्यों का मत। तो टेलीफोन क्या है? उनकी टीकाएं ही टेलीफोन हैं। अब ये आचार्य तो नहीं रहे, चले गए हजारों वर्ष पहले, लेकिन लिख गए। साधारण अर्थ तो हमने कर दिया था। आहार, जो चीज भीतर लाई जाती है वो आहार है। आहर्यते इति आहारः। शंकराचार्य जी ने कहा कि हाँ, ठीक अर्थ है। जो असमंतात चारों तरफ से लाई जाती है, आंख से, नाक से, कान से, सभी इंद्रियों से संसार हम भीतर लाते हैं, दुआ आहार है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। 11 चीजें करण हैं, इनसे लाने की क्रिया की जाती है। करण कहते हैं जिससे क्रियाएं की जाती हैं। जो खाते हो
और रसनेन्द्रिय की क्रिया है। स्थित जो देखते हो आंख की क्रिया है, जो सुनते हो वो कान की क्रिया है, नहीं ये तो खैर है ही है, ज्ञानेश्वरी है। चलो पीछे देख लेंगे। लेकिन हमने जो अर्थ किया था वो शंकराचार्य जी ने समर्थन कर दिया उसका, क्योंकि वही भक्ति विरोधी अद्वैत मत के आचार्य हैं और उनका ही समर्थन हम प्राप्त करना चाहते थे, वो प्राप्त हो गया। नहीं ठीक है। ये तो ज्ञानेश्वरी टीका है। युक्त आहार विहार का अर्थ किया है इन्होंने। आहार तो सेविए किंतु प्रयुक्ति से तोलिए, क्रियाजात करिए परिमित मित बोली बोलिए, परिमित श्रम कीजिए निद्रा को भी मान दीजिए निश्चित समय। ये तो सर ठीक है, भक्त हैं, लेकिन शंकराचार्य जी ने अर्थ किया है युक्त आहार का अर्थ हम तुमने कर दिया। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों से जो संसार भीतर घुसता है वो युक्त होना चाहिए। अन्नम विहरणम, आहार अन्नम, अन्न जो खाते हो क्या खाते हो? रसना से रोटी दाल वगैरह खाते हो, उसी तरह से सभी इंद्रियों से जो व्यवहार करते हो आहार है। इसके बाद विहार क्या है? युक्ताहार विहारस्य, इसका अर्थ क्या लिखा है शंकराचार्य जी ने? विहरणम विहारः पादक क्रमः तौ युक्तौ नियत परिमाणो यस्य तथा युक्त चेष्टस्य, चलना विहार है। यानी ठीक सारा शरीर चलना क्या है? सारे शरीर की एक्सरसाइज चलना है। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। अंग्रेजों में भी कहा गया है चलना सबसे ज्यादा शरीर की संतुलित क्रिया है। तो विहार का अर्थ कर रहे हैं शंकराचार्य जी पादक क्रमः, ठीक चलना यानी ठीक एक्सरसाइज करना, यह भी शरीर से जरूरी है। यही हमने भी कल अर्थ किया था। और सभी कामों में युक्त चेष्टा, इसका उदाहरण भी दिया था
कि काम भाव से किसी स्त्री को देखा उन्होंने, महात्मा ने, आंख में दर्द हुआ और अपनी गलती स्वीकार किया और दर्द चला गया। तो युक्त चेष्टा ये रही। युक्त चेष्टा मतलब युज धातु से अक्ता प्रत्यय हुआ। भगवान में मिलने के बाद जो चेष्टा होती है, निष्कपटता आदि, भक्ति युक्त चेष्टाएं युक्त चेष्टा है। कपट की चेष्टाएं गलत हैं, उनसे जीव का कल्याण नहीं होता है। युक्ता नियता चेष्टा यस्य कर्मसु, जो निश्चित रूप से नियत चेष्टा शास्त्रों में कही गई है, सरल भाव की चेष्टा, कपट की चेष्टा नहीं, वो युक्त चेष्टा है। युक्त विहार के बारे में हम ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो लोग 1 घंटा नृत्य करते हैं, युक्त विहार है, ठीक एक्सरसाइज है, जो भक्ति से सम्मिलित है। और इसमें जो ईमानदारी से चलते हैं, उनको शरीर, मन, इंद्रियां सभी कष्ट चले जाते हैं। सबसे पहले तो जो विहार माने शरीर की एक्सरसाइज है वो होती है। जो लोग काम चोर इसमें भी चोरी करते हैं, आलस्य करते हैं, उनका तो कोई इलाज नहीं है। बाकी शंकराचार्य भी कहते हैं पादक क्रम, पैरों की क्रिया होनी चाहिए, उसको युक्त विहार कहा गया। आहार तो उन्होंने कहा अन्नम विहरणम विहारः पादक क्रमः। इससे समाज तुम्हारा सारा दुख चला जाएगा, क्योंकि भगवान के सामने नृत्य करने से महाप्रभु चैतन्य कहते थे करोड़ों कल्प के पाप जल जाते हैं। यो हि नृत्यति प्रहिष्टात्मा भावैर्सु बहुभक्तितः स निर्दहति पापानि कल्पांतर शतेष्वपि। कल्प कहते हैं 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प होता है। ऐसे सैकड़ों कल्प के पाप जल जाते हैं भगवान के सामने नृत्य करने में। पादक क्रम बिना पांव उठाए तो नृत्य होगा नहीं। इसलिए ये बहुत बड़ा योग चल रहा है। राधा रानी कृपा से कुछ लोगों का ऐसा मत है, कल किसी व्यक्ति का टेलीफोन आया, माधवीशन बता रहे थे, वो कश्मीर के डीआईजी हैं, और उन्होंने कहा कि हमने सारे भारत में देखा, ऐसी साधना हमने नहीं देखी कहीं, हम एक दिन यहां आना चाहते हैं। वो आएंगे बेचारे, क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं कहीं सारे भारत में। इतने व्यक्ति एक साथ नृत्य कर रहे हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, और
इसीलिए उनको उत्कंठा हुई कि ऐसा साधन हमने सुना भी नहीं, देखना तो दूर रहा। इसीलिए हमने शंकराचार्य जी की टीका देखी कि इनका क्या मत है। इसमें इन्होंने लिखे हैं आहृते इति आहारः, अन्नम, हर इंद्रियों से जो कुछ तुम खाते हो, पीते हो, देखते हो, सुनते हो, सब अन्न है। विहरणम का अर्थ किया है विहारः पादक कर्म, जिसमें पांव उठे, क्रम विक्षेपे पांव चले, उसको पादक क्रम माना है। नृत्य करना ये सबसे बढ़िया पादक कर्म है। इसमें पांव उठते हैं और चलते हैं, इसलिए ये बड़ा भारी योग है। सब लोग इसको नहीं योग समझते हैं, क्योंकि वो योग का मतलब लगाते हैं, योग अष्टांग योग में जो नियमित क्रियाएं हैं वही योग है। अष्टांग योग में चलना फिरना कोई योग नहीं माना गया है। पतंजलि भगवान ने जो अष्टांग योग किया है, यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, इसके बाद फिर समाधि, ये अष्टांग योग है। यम अलग है, नियम अलग है, आसन अलग है, प्रत्याहार अलग है, ध्यान अलग है, धारणा अलग है। इसमें कहीं पादक क्रम का, पांव से श्रम करने का उल्लेख नहीं आता है, लेकिन भगवान ने इसको लिया है। और शंकराचार्य जी ने समर्थन किया है कि जिस क्रिया में पांव का उपयोग हो वही है विहार। और पादक क्रम विहारः, तो ये भक्ति से समर्थित तो है ही है नृत्य करना, योग। और गीता से भी समर्थित हो गया, शंकराचार्य से भी समर्थित हो गया। इसलिए हम सबको सुना रहे हैं कि भगवान की बड़ी कृपा है जो इसमें लोग सहयोग देते हैं, भाग लेते हैं, करते हैं। कामचोर तो इसमें भी घुसते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आलस में कौन शरीर हिलावे। लेकिन जो लोग जिज्ञासु हैं उनके लिए ये बातें हमने सुनाई है कि भगवान युक्त आहार के साथ युक्त विहार भी चाहते हैं। विहार माने शरीर का श्रम, विशेष करके पांव का उठना बैठना, पांव का चलना, पादक क्रम शंकराचार्य जी के अनुसार। यदि मनुष्य ऐसा करता है तो निश्चित उसके संचित कर्म तक जल जाते हैं। प्रारब्ध तो छोटी चीज है। सच्चा योग यही है, भक्ति की जो परिभाषा है, क्लेशग्नि शुभदा 6 लक्षण बताए गए हैं। क्लेश कई प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, ये सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं भक्ति से।
इसलिए सबको सही सच्चे मन से इस साधन में लगना चाहिए और जो बीमार है, असमर्थ है, उसको भी चाहिए कि खड़ा रहे, नहीं नृत्य कर सकता है, दर्शन करे। योग का दर्शन भी दर्शन है। भक्ति का दर्शन करना भी भक्ति है। जैसे देवानाम गुणलिंगानाम आनुश्रविक कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। तीसरे स्कंद में कपिल भगवान ने माता जी को उपदेश दिया है, देवहूति को, कि भक्ति क्या है। देवानाम माने इंद्रियों के देवता, गुणलिंगा नाम माने होता है शब्द स्पर्श रूप रस गुण। इनको जो लिंगम माने क्या, लीनम अर्थम गमयति, जो इनको ग्रहण करती हैं ज्ञानेंद्रियां। देवानाम गुणलिंगा नाम का अर्थ हुआ है ज्ञानेंद्रियां, और आनुश्रविक कर्मणाम का अर्थ हुआ है कर्मेंद्रियां। अनुश्रव कहते हैं वेद, और वैदिक कर्मों में जो शास्त्र सम्मत कर्म है उनमें जो लगी हैं हाथ पांव, ये सब कर्मेंद्रियां, और सत्व मने अंतःकरण, इनका स्वाभाविक रूप से बरतना ही भक्ति है। देखो, ये स्थूल शरीर है जो हमको दिखाई पड़ रहा है। ये गोरा है, ये काला है, ये मोटा है, छोटा है, ये स्थूल शरीर है। ये जागृत अवस्था इसको कहते हैं। ये सबको दिखाई पड़ती, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इन सबको दिखाई पड़ता है। इसको स्थूल शरीर कहते हैं। जीव मात्र स्थूल शरीर को भोग रहा है, इस स्थूल शरीर को जान रहा है, इस स्थूल शरीर में बरतता है। एक भेड़ भी दूसरे भेड़ के पीछे चलती है, चाहे गिर जाती है, चाहे मर जाती है, लेकिन अपने साथ चलने वालों का साथ नहीं छोड़ती है। स्थूल शरीर को ही देखती है। कोसी में रेल लाइन है, उसमें हजारों भेड़ें एक साथ कट गई। भेड़ देख रही है कि दूसरी भेड़ कट रही है, लेकिन भागती नहीं है, क्योंकि स्थूल दृष्टि है उसकी, स्थूल एकदम। हम सब संसारियों की स्थूल दृष्टि है। स्थूल भुक कहा गया है जीव को। स्थूल शरीर को जो देखता है और उसी के अनुसार चलता है, वो स्थूल भुक कहा जाता है। सारा संसार स्थूल भुक है। इससे आगे सूक्ष्म भुक की कोटि आती है, जो सूक्ष्म संसार को पकड़ता है। स्थूल से ज्यादा है सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल से भी ज्यादा छोटा या कठिन है पकड़ना, उसको सूक्ष्म संसार कहते हैं। वो वासनामय होता है। स्थूल शरीर
जो क्रियाएं करती हैं उसके भीतर जो वासनाएं होती हैं उनको सूक्ष्म शरीर पकड़ता है और वासनाओं के अनुसार आगे कर्म करता है मनुष्य। वासना क्या चीज है? जो स्मृति का मूल है वो है वासना। जो चीज हमको याद दिलाती है, जैसे लड्डू है, मीठा होता है, तो ये जो मीठेपन का संस्कार है ये वासना है। मनुष्य भोग क्यों भोगता है? क्योंकि उसमें इंद्रियों को सुख मिलता है। तो इंद्रियों को जो सुख मिलता है, ये चीज जो याद दिलाती है वो है वासना। वो जीव को आच्छादित कर देती है। तो वासनाओं को जो भोगता है वो सूक्ष्म शरीर है। उसको स्थूल की जरूरत नहीं है। स्थूल है चाहे नहीं है, वासनाओं से भोग हो जाता है। जैसे सपना, संसार, सपने में स्त्री आई, स्त्री के लिए पुरुष आया और दोनों ने बात किया, सारी क्रियाएं चल रही हैं, वहां न स्त्री है न पुरुष है। शयानम इमम उत्सृज्य पुरुषम, सोए भय स्थूल शरीर को छोड़ करके, शयानम इमम उत्सृज्य श्वसंतम पुरुषम यथा कर्मात्मन्याहितम भुंक्ते तादृशेन एतरेण वा। चौथा स्कंद में सूक्ष्म भूख शरीर का भगवान ने 29वें अध्याय में शायद 62वां श्लोक है। शयानम इमम उत्सृज्य, जो सो रहा है स्थूल शरीर है 61। शयानम, जो स्थूल शरीर सो रहा है। श्वसंतम, जो सांस ले रहा है, उसको छोड़ दिया। उत्सृज्य कहने छोड़ दिया। किसने छोड़ा? सूक्ष्म शरीर ने। एक एक अक्षर समझोगे तो श्लोक समझ में आएगा। शयानम इमम उत्सृज्य श्वसंतम पुरुषम यथा, स्थूल शरीर सो रहा है और उसको सूक्ष्म शरीर ने छोड़ दिया। और कर्म आत्मनि आहितम भुंगते, 4, 29, 61। आत्मनि, अपने भीतर ही मन ने लड्डू लिया और खा रहा है। न वहां लड्डू है न खिलाने वाला है, लेकिन वहां मन अपने भीतर ही लड्डू पैदा करता है और लड्डू खिलाने वाली स्त्री भी लाता है।
कर्म में जो चीजें लगती हैं, सामग्रियां, वो सब पैदा करता है। आहितम माने लाया, और भुंगते माने भोग कर रहा है, लड्डू का या विषय भोग, जितने भी भोग हैं। तादृशेन, उसी शरीर से जो सो रहा है, सोता हुआ व्यक्ति सोच रहा है, सपना देख रहा है कि हम श्री जी के मंदिर में गए और वहां पुजारी ने प्रसाद दिया, हम भोजन कर रहे हैं। तो तादृश वैसा ही शरीर उसको दिखाई पड़ता है कि मंदिर में गया। तादृशेन माने वैसा ही शरीर जो सो रहा है, अथवा इतरेण दूसरा शरीर ही बना लेता है। वाह माने विकल्प से। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो शरीर, स्थूल शरीर सो रहा है, उसी की जरूरत हो। इतरेण दूसरा शरीर भी वासना बना लेती है और उस शरीर से भोग करती है। बोले दूसरा शरीर मरे बिना कैसे प्राप्त हो गया? तो इसका उत्तर दे रहे हैं 62वां श्लोक कि देखो, मन ये बड़ा विचित्र है, मनोमय संसार, ये मन ही संसार है। ये क्या करता है? मयमयते मनसा यद्यत असौ अहम इति ब्रुवन्। किसी चीज से संबंध जोड़ता है। मम एते, ये स्त्री मेरी है, बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। ये मन पहले संबंध जोड़ता है। कैसे संबंध जोड़ता है? मेरापन के द्वारा। अब उत्तर दे रहे हैं कि दूसरा शरीर से वो भोग रहा है और वो जीवित, दूसरा शरीर तो अभी जीवित नहीं हुआ है ही नहीं वहां पर, स्थूल शरीर सो रहा है। तो उत्तर देते हैं नहीं, मनुष्य जब मरता है तो उस समय, मरने के समय उससे पहले शरीर बना लेता है। ये बात दशम स्कंद में दूसरे अध्याय में कही गई है। हाँ, यथा, श्लोक तो याद है, संख्या याद नहीं है। यथा त्रिंडुच्चलूके एवं देही कर्म गतिम गत। है हाँ, 2:1:40 ब्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणजुलिके एवं देही कर्म गतिम गतः। जैसे हम चलते हैं तो पहले पांव आगे जमा लेते हैं जब पीछे पांव उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि आकाश में उड़ रहे हैं। तिष्ठन पदैकेन, पहले पांव को जमाया
पीछे उठाया, यथैवेकेन गच्छति। जैसे तृणजलुका एक कीड़ा होता है, वो पहले आगे कुछ पकड़ लेता है जब पीछे अपना शरीर उठाता है। वैसे मनुष्य पहले शरीर पकड़ लेता है मरने के पहले, उसके बाद शरीर छोड़ता है। छोड़ता पीछे है, पकड़ता पहले है। ये सनातन क्रिया है। इसी तरह से सपने में हम चाहे वैसा शरीर पकड़ लें चाहे न पकड़ें, दोनों हाथ तादृशेन इतरेण वा, पहले एक दूसरा शरीर पकड़ लेगा और उससे मम मेरापन का संबंध जोड़ लेता है। ममैते मनसा, जैसे लड़की ब्याह के बाद मेरा पति है, मेरा पति है, इस तरह से किसी शरीर को पकड़ लेती है, उसके बाद अपना पीहर छोड़ देती है, माँ बाप इत्यादि सब। उसी तरह से पहले जो मन है किसी चीज को मम करके पकड़ता है, ममैते मनसा यद्यत, और उसके बाद मैं ही वो बन जाती है। अहम इति ब्रुवन, वो मम अहम में बदल जाता है। और उसके बाद घृण्या तत्पुमान राधम कर्म, उसके कर्मों को ले लेती है। पुरुष स्त्री के कर्मों को भोगता है और स्त्री पुरुष के कर्मों को, क्योंकि दोनों की वृत्तियों का संबंध हो गया। शरीर दूसरा दिखाई पड़ रहा है स्त्री का, पुरुष का शरीर दूसरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वृत्ति के द्वारा दोनों एक हो गए और उसके कर्म को वो भोग रही है, उसके कर्म को वो भोग रहा है। असौ अहमति ब्रुवन गृहण्यात तत्पुमाद राधम कर्म। और इसी तरह से बार बार जन्म होता है, मरण होता है, कर्मों का चक्कर चलता रहता है। पुनर्भव, बार बार जन्म होता है, बार बार मरता है। ये सब काम कौन कर रहा है? मन। तो मन और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, ये जब स्वाभाविक रूप से भगवान की ओर चलने लग जाए तो भक्ति हो गई। देवानाम गुणलिंगानाम माने ज्ञानेंद्रियां और आनुश्रविक करुणाम माने कर्मेंद्रियां। सत्व माने भगवान में अगर मन की वृत्ति हो गई मनसो, तो वही भक्ति बन गई। यानी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इनका बड़ा महत्व है। हम लोग जो कीर्तन करते हैं उसमें ज्ञानेंद्रियां भी लग जाती हैं, कर्मेंद्रियां भी लग जाती हैं। कर्मेंद्रियां क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 1 मन 11। ज्ञानेंद्रियां ज्यादातर ऊपर रहती हैं। आंख, नाक, रसना, कान सुनना, स्पर्श छूना,
ये पांचों ज्यादातर ऊपर रहती हैं, कर्मेंद्रियां नीचे रहती हैं। हाथ पांव काम करना, चलना फिरना, मलमूत्र त्याग करना, 2-2-4 और बोलना, वो एक इंद्री बोलने वाली जरूर ऊपर चली गई है, कर्मेंद्रियां ज्यादातर नीचे रहे। तो 11 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, मन को मिलाकर के 11। 11 जब भगवान में लग जाती हैं तो वही भक्ति है। कुछ लोग माला ही फेरते हैं, कहते हैं माला ही फेरो, माला ही फेरो। नहीं, भगवान का कीर्तन करो, इसमें ज्ञानेंद्रियां भी लग जाएंगी, कर्मेंद्रियां भी लग जाएंगी, मन भी लग जाएगा। जप में तो खाली बैठे रहो, सारी कर्मेंद्रियों का विनियोग नहीं होता है। सारी कर्मेंद्रियों का विनियोग तब होता है जब हम भगवान नाम में जैसे रात को नृत्य करते हैं, हाथ पांव रोम रोम लगता है भगवान के आराधना में। जब सब इंद्रियां लग गई अपने आप, तो मन भी अपने आप लग जाता है। क्योंकि मन इंद्रियों के पीछे चलता है। इंद्रियां करण हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। भगवान ने 15वें अध्याय में कहा है, शायद 9वां श्लोक होगा, जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे विषयों का ज्ञान होता है, श्रोत्र चक्षु स्पर्श रसना घ्राण, ये मन के बिना काम नहीं कर सकते। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते, मन का ही आधार बना करके ये सब ज्ञानेंद्रियां भोगती हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इसलिए कल हमने इस श्लोक को उठाया था, युक्त आहार। आहार माने 10 इंद्रियां संसार को लाती हैं पकड़ करके, उसको आहार कहते हैं। आह्रियन्ते इति आहारा। अगर हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भगवत विषय को ही ग्रहण करने लग जाएंगी तो मन अपने आप भगवान के परायण हो जाएगा और भक्ति मिल जाएगी। लेकिन हमारी इंद्रियां अगर संसार में जा रही हैं तो भक्ति नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा है इस बात को कि मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृह प्रदानाम अदांत गोभिर विशिताम तमिश्रम पुनश्चर्वित चर्वणानाम। ये प्रहलाद जी का मत है। 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में और 30वां श्लोक कहते हैं,
कृष्ण में मन तब तक नहीं लगेगा, चाहे परतः चाहे ऊंचा से ऊंचा सत्संग कर लो, चाहे स्वतः कर लो कुछ जप आदि साधन, ध्यान विद्यान, जब तक गृह प्रता नाम जो इंद्रियां ग्रस्त के विषयों में घूम रही हैं, अदांत गोभिर विषताम तमस्रम, अंधकार में जा रही हैं, और तुम्हारा मन कैसे लग जाएगा? नहीं लगेगा। पुनश्च पुनश्चरवति चर्वणा नाम, जिन भोगों को हम लोग भोगते आए अनादिकाल से, उन्हीं को भोगना, चर्वित चर्वण, चबे को चबाना। जब तक चबे को चबाना एक क्रिया चालू है, तब तक मति, तुम्हारी बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी। मति का विकर्षण भगवान से विपरीत दिशा में खींचना चालू है। मति का आकर्षण कैसे होगा? इसी को 7:5:32 से बता रहे हैं। जब महीसाम मन निष्किंचन महापुरुषों के चरण रज में मन लग जाएगा, तब भगवान में अपने आप लग जाएगा। नैषाम मतिस्तावद उरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्था महीसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। कैसे संत निष्किंचन हो? जैसे हम लोग हैं, लड्डू भी चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, बर्फी भी चाहिए, ऐसे नहीं। निष्किंचन संतों में अगर मन लग गया, उनके चरण रज में स्नान कर लिया, तो अपने आप भगवान में मन लग जाएगा। किसी साधन की जरूरत नहीं है। यही बात कपिल भगवान ने भी कहा है माता जी से। आसक्ति अगर निष्किंचन महापुरुष में हो जाए, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु, सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो दरवाजा मोक्ष का खुल गया। बल्कि यहां तक कहा है, माता देवहूति ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। माता बोली कि जिस भाव से संसार में मनुष्य आसक्त होता है, ये बेटा है, ये बेटी है, 3:23:57 संगो या संस्कृतेर हेतु रसत्सु भीतोधितिया। असत पुरुषों में जो आसक्ति होती है, असत भाव से भी अगर साधुषु भक्तों में आसक्ति हो जाए, असत भाव क्या है? पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, स्त्री पति, ये सब असत भाव है। इस भाव से अगर भक्तों में आसक्ति हो जाए, तो भी वो मुक्त हो जाता है।
इतनी बड़ी भक्त की महिमा है। लेकिन भक्त होना चाहिए। हम जैसे लोग सभी अपने को भक्त घोषित करते हैं, ये नहीं, सच में भक्त हो। अगर उसमें असत भाव से भी आसक्ति है तो भी मुक्त हो जाओगे। ये माता देवहूति ने कहा था, इसलिए कहा था कि करदम जी की पत्नी थी और करदम जी के साथ उन्होंने बहुत भोग भोगे, जैसा देवता भी नहीं भोग सकते। हर देवलोक के बगीचों में गई उस विमान से। और भोग भोगने के बाद निर्वणा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात् 3:25-7 इतने भोग भोगे कि बोली असद इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। इनकी तरसा मन, इनकी प्यास बुझती नहीं है। चैत्ररथ वन देवताओं का सर्वोत्तम भोग भूमि है। वहां भी माता गई करदम जी के साथ विमान से चढ़ करके और वहां भी भोग भोगे। लेकिन बोली कि हमारी असद इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। ये इंद्रियों की तृप्ति कभी होती नहीं है, कभी नहीं होती है, असत है ये। दिन रात भोग भोगते रहो, फिर भी जैसे लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालो, सवेरे डाला संध्या को गायब। ऐसे इंद्रियों की तृप्ति नहीं होती है। इन भोगों से मैं निर्विण, मतलब हट गया मेरा मन। इन इंद्रियों की संभावना इनकी तृप्ति करने वाला अंधकार में जरूर जाता है, घोर अंधकार में जाता है, जहां से निकल नहीं पाता। मैं घोर अंधकार में पहुंच चुकी हूं, लेकिन फिर भी मेरा कल्याण होना चाहिए। ये उन्होंने 23वें अध्याय में 51 में शायद कहा है, संगो या संस्तेर हेतु रसा सुवितो धिया। 55 है। अगर असत भाव से भी किसी महापुरुष का संग मिल गया तो अवश्य निसंगत्वाय मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा अधिकार है कि हम मुक्त हो जाएं, क्योंकि असत इंद्रियों की तरसा के कारण हमारा से संपर्क हुआ। अब यहां सत्पुरुषों में अगर ऐसे आसक्ति हो तो सत्पुरुष संसार में नहीं रहे। ज्यादातर धन के या भोग के लोभी हम लोग ही घूम रहे हैं, तो जनता समझ लेती है हमको सत्पुरुष है। सत्पुरुष कौन है? सत मने भगवान में जिसकी आसक्ति हो गई है वो है सत्पुरुष।
सत एक ही भगवान है और बाकी सब संसार मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य तो केवल भगवान है। एकमात्र भगवान में आसक्ति रखने वाला पुरुष संसार में कहां है? नहीं है। ज्यादातर हम लोग घूम रहे हैं लड्डू पेड़ा कचौड़ी भोग के लिए, धन के लिए, इसलिए सत्पुरुष नहीं है। सत्पुरुष अगर मिल जाए और उसमें अगर असत भाव से भी आसक्ति हो जाए तो भी मुक्त है। ये बात ब्रह्मा जी ने भी कहा है। चलो प्रसंग चल गया तो ये भी बता दें। ब्रह्मा जी ने भी इस मत का समर्थन किया है। दूसरे अध्याय, दूसरे स्कंद में 7वें अध्याय में 46वें 2746 में कहा है कि सत्पुरुषों के पास अगर कोई नीच स्त्री, नीच शूद्र, नीच हूण, नीच शबर व्यक्ति गंदे भाव से गए, ते वै विदंती अतिरतरंती च देव मायाम, तो माया पार हो जाएंगे। चाहे स्त्री योनि पाप योनि है, शूद्र योनि पाप योनि है, हूण शबर ये सब पापमय जीव हैं, कच्चे मांस को खा जाएं। ये पाप जीवा कहा ब्रह्मा जी ने। ये केवल पाप ही पाप करते हैं जीवन भर। स्त्री शूद्र हूण शबर, ये लोग मांस को पकाते नहीं, कच्चे खा जाते हैं। हूण और शबर ऐसे होते हैं। ये भी अगर अद्भुत क्रम परायण माने भगवत भक्त, अद्भुत क्रम माने अद्भुत महिमा, अद्भुत जिसकी गति है भगवान, अगर भगवान के परायण जीव माने भगवत भक्त, उनसे शील शिक्षा प्राप्त हुई, तिर्यक जन, तिर्यक योनि सर्प आदि, तो वो भी माया को पार कर जाते हैं। फिर शुद्ध धारणा, वैदिक धारणा करने वालों की तो चर्चा ही क्या। ये विचित्र श्लोक है। भगवत भक्ति की शक्ति, भक्त की शक्ति क्या बेजोड़ है। ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा है। भगवत भक्त का अगर सानिध्य मिल जाए और उससे शील शिक्षा मिल जाए तो पाप जीव भी हम हैं तो भी हम मोक्ष के अधिकारी हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम कोई साधु हैं, संत हैं या भक्त हैं या महात्मा हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि बिना ज्ञान के, बिना विवेक के इतने बच्चे छोटे छोटे आए हैं। इनको ये भी पता नहीं भवसागर क्या है, भवसागर पार करना है, जीवन में मुक्ति लक्ष्य है। लेकिन ये यहाँ आ गए हैं इसलिए कीर्तन में नाचते हैं। ये इसलिए नहीं आए हैं यहाँ कि हमको भक्ति करना है।
इनको पता भी नहीं था गहबर वन कहाँ है, बरसाना कहाँ है, सत्संग क्या है, लेकिन प्रभु ले आया। अब ये उस साधन पर लग पड़े हैं जो अभी हमने आपको बताया था, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। पादक क्रम में 1 घंटा भी नृत्य करते हैं। सच्ची भक्ति है महाराज जी इनकी, हैं? सच्ची भक्ति है इनकी बच्चों की। ये भगवान की कृपा है, बस इतना ही काफी। जय श्री राधे।